तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 इज अबाउट टू सिटी ए एंड बी लाइज ऑन द इक्वेटर साइड दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर। अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं तो उसने कहा है कि अर्थ के ऊपर दो सिटीज हैं ए और बी, जो कि एक लॉन्गिट्यूड्स के साथ इक्वेटर पे हैं और ईस्ट के साथ 45 डिग्री का और वेस्ट की तरफ वो क्या बना रहा है 25 का। तो मैं इसकी बड़ी एक इजी सी बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। ये एक स्फेरिकल फॉर्म है, अर्थ है ये, तो आपको पता है ये एक स्फेरिकल फॉर्म है। तो ये बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स के साथ क्या हो रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है और ये बी है, ये 25 डिग्री बना रहा है। तो टोटल एंगल देखेंगे थीटा इक्वल टू आपके पास 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंड देन आपको क्या दिया हुआ है, देन उसने रेडियस ऑफ अर्थ दी है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस 6400 किलोमीटर। तो उसने आपको रेडियस दे दिया 6400 किलोमीटर और आपसे क्या पूछ रहा है कि सिटी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, ये वन। तो ये आर्क लेंथ आपसे पूछी जा रही है, L इक्वल टू आपने क्वेश्चन फाइंड करना है। तो ये तो आपको डाटा है गिवन, आपने देखना है सोल्यूशन में। सबसे पहले आपको पता है कि L इक्वल टू आर थीटा में जो थीटा है आपका, स्टूडेंट्स जो थीटा है आपका वो किस में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। तो आपने सबसे पहले थीटा इक्वल टू 70 डिग्री को रेडियन में थीटा 70 इंटू पाई बाय 180। अगेन आप पाई की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लें, 7 पाई बाय 18, 0 से कैंसिल कर दें। तो ये आपके पास थीटा आ गया किस फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। हियर पाई इज 3.14। अब वी नो दैट L इक्वल टू आर थीटा, आर आपके पास 6400 इंटू 7 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर आपको आंसर मिल जाएगा 7819। रेडियस आपका किलोमीटर में है तो लेंथ ये भी किलोमीटर में हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि उसने हमें डाटा क्या गिवन किया और हमने क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम थीटा गिवन किया, यहाँ पे थीटा उसने हमें गिवन किया, थीटा इक्वल टू 0.5 डिग्री लिख देंगे। हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या कहता है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इक्वल टू लेंथ ऑफ, सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले देखें थीटा उसने हमें दे दिया, एक उसने डिस्टेंस हमें ये दिया है, दूसरी लेंथ हमसे पूछ रहा है। हम यहाँ पे ये चूज करेंगे कि रेडियस, बेसिकली रिलेशन क्या होता है, वी नो दैट L इक्वल टू आर थीटा, हम ये जानते हैं। लेकिन अब हमें क्या पता कि L कौन सी लेंथ है और R कौन सी लेंथ है। तो उसके लिए याद रखिएगा इन सवालों में जब भी दो प्लैनेट वाले क्वेश्चन होंगे तो आप कभी नहीं भूल सकते कि ये जो रेडियस वो बोल रहा है वो हमारा रेडियस ही है, नहीं। एक्चुअली हम देखेंगे ये डायमीटर पूछ रहा है, तो हम ये नहीं कि पहले डायमीटर निकालेंगे उसका हाफ लेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा, नहीं। याद रखिएगा जब भी दो प्लैनेट की बात करेगा तो जो उनका सेंट्रल डिस्टेंस होगा, सेंट्रल डिस्टेंस, दोनों प्लैनेट्स का सेंट्रल डिस्टेंस। अब ये दो प्लैनेट कैसे होंगे, एक दूसरे के गिर्द कोई ना कोई मूव कर रहा होगा, कोई एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के गिर्द, जैसे मून जो है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। तो ये हमारे पास अगर एक मून है और ये हमारे पास अर्थ है, तो आप ये देखें कि वो पूछ रहा है डायमीटर ऑफ मून का डायमीटर पूछ रहा है। अर्थ के ऊपर एक बंदा ऑब्जर्वर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर खड़ा है, यहाँ पे वो यहाँ से मून को देख रहा है। तो देखें एंगल सबटेंड कर रहा है वो इस यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बना रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है, मून क्या करता है, मूव कर रहा है अर्थ के राउंड अबाउट, ऐसे चल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये रेडियस का। तो मैंने आपको बात बताई जो डिस्टेंस होगा दोनों प्लैनेट का, जब कोई सा एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के गिर्द मूव कर रहा होगा तो वो डिस्टेंस, वो सेंट्रल डिस्टेंस आपका रेडियस कहलाएगा हमेशा। तो उसने हमें डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ उसने हमें दे दिया, इट मीन उसने हमें रेडियस दे दिया। तो R, ये आपके पास R हो गया, R इक्वल टू 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। और याद रखिएगा जो आपके पास आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ वो आपके पास क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, बेसिकली वो क्या होगा, डायामीटर। देखें सेंटर से यहां तक रेडियस होता है और सेंटर से यहां तक भी रेडियस, और वो लाइन जो सेंटर से पास कर रही होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डायामीटर। तो ये आर्क लेंथ है। L इक्वल टू आपके पास क्या है, डायामीटर ऑफ मून विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने L फाइंड करना है, R उसने आपको दे दिया, थीटा भी उसने आपको दिया है, थीटा इक्वल टू 0.5 डिग्री मीन्स थीटा इक्वल टू 0.5 इंटू पाई बाय 180। आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे, पॉइंट की जगह 1, 5 की जगह 0,
जब इसको सॉल्व करेंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 1800 विच इज इक्वल टू 8.7 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। तो आपके पास आर भी मौजूद है, थीटा भी मौजूद है, एल फाइंड करना है तो इसमें रिलेशन में पुट कर दें, एल इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज को, आर और थीटा की वैल्यूज को, 3.8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 8.7 इंटू 10 की पावर -3। यूजिंग कैलकुलेटर आंसर आएगा एल है, तो ये आपके पास किलोमीटर की फॉर्म। तो ये आपका क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 9.1। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये डाटा में गिवन है और इसमें मून के ऊपर एक स्पेसमैन है जो कि अर्थ को देख रहा है। अर्थ के उसने अपर पॉइंट को भी देखा जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और सबसे लोअर पॉइंट को भी देखता है, तो वो एक एंगल बनाता है 1 डिग्री 54 मिनट का। अब आपको मैंने एक बात बताई है, जब भी दो प्लेनेट की बात होगी और एक प्लेनेट मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा है इस फॉर्म में, मून हमें पता है, तो ये डिस्टेंस कौन सा होगा स्टूडेंट्स? याद रखिएगा इन तीनों सवालों में जो डिस्टेंस दोनों प्लैनेट्स के दरमियानी डिस्टेंस, जो दरमियानी डिस्टेंस होगा वो आपका हमेशा रेडियस होगा, वो आपका हमेशा क्या होगा? रेडियस होगा। देखें यहां पे भी क्या हुआ, मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, वो क्या है आपका? वो रोल प्ले कर रहा है रेडियस का। तो यहां पे उसने क्या कहा है? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपने बताना है, इट मींस आपने क्या बताना है? रेडियस आपने बताना है। अब रेडियस की बात डन हो गई, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट आपके पास है। हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा डिग्री से आपने रेडियन में जाना है, तो पहले आपने इसको क्या करना है? मिनट से डिग्री बनाना है। तो 1 डिग्री प्लस 54 के ऊपर आप डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी डिग्री बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एलसीएम, तो 114 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, तो 114 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री आपके पास थी। अभी डिग्री में, अब डिग्री से क्या करेंगे? 14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू पाई बाय 180। पाई की जगह 3.14 कैलकुलेटर में पुट करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.0332 आपके पास आएगा एंगल, विच इज इन फॉर्म ऑफ रेडियन, थीटा भी आर भी है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो आर्क लेंथ होगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? आर्क लेंथ क्या होगी? जो आर्क लेंथ एल होती है वो क्या? डायमीटर ऑफ मून, जहां पे वो स्टैंड कर रहा है। आर्क लेंथ क्या होगी? आर्क लेंथ होगी डायमीटर ऑफ द प्लेनेट, वो प्लेनेट जिसके साथ एंगल बन रहा है। तो अभी एंगल हम बना रहे हैं इस अर्थ के साथ, ये यहाँ पे स्पेसमैन है इस अर्थ के साथ, तो आपको क्या आर्क लेंथ जो आपकी होगी वो क्या होगी? इन फॉर्म ऑफ डायामीटर। देखें तो इसका हमें अर्थ का उसने हमें दिया क्या है? रेडियस। तो रेडियस से डायमीटर आपने निकालना है तो आर्क लेंथ बन जाएगी। रेडियस से डायमीटर बनाना है, क्या करना है? उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप रेडियस को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे डायमीटर बन जाएगा। तो L इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, तो 2 इंटू 6400 विच इज इक्वल टू 12,800 किलोमीटर। अब आपके पास L आपको मिल गया, ये आपके पास थीटा भी आपके पास मौजूद है, R आपने निकालना है। तो आपको पता है वी नो दैट L इक्वल टू R थीटा या R इक्वल टू L बाय थीटा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, L की वैल्यू 12800 डिवाइडेड बाय 0.0332 विच इज इक्वल टू 7 विच इज रेडियस इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो ये आपके पास आपका आंसर इज दैट।